आप सभी का स्वागत है क्लास 9 के साइंस के चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स के पार्ट 2 में। पिछले पार्ट की हमने 3 एक्टिविटी में पाया पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, दैट इज दे पोजेसेस व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी। मैटर के पार्टिकल्स हमेशा मूव करते रहते हैं और उनके ऐसा करने से उनमें एक एनर्जी पैदा होती है जिसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। एज द टेम्परेचर राइजेस, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है पार्टिकल मूव फास्टर, पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत तेज़ी से मूव करते हैं। सो वी कैन से दैट विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑल्सो इंक्रीजेस। तो हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर के बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की बढ़ जाती है। इससे पहले की 3 एक्टिविटीज़ में हमने पाया पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ओन विथ ईच अदर। मैटर के पार्टिकल्स जो हैं वो आपस में अपने आप इंटरमिक्स हो जाते हैं। दे डू सो बाय गेटिंग इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। वो ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि पार्टिकल के बीच में स्पेस होती है। दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। मैटर के 2 अलग तरीके के पार्टिकल का इंटरमिक्स होना अपने आप ये कहलाता है डिफ्यूजन। वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट ऑन हीटिंग डिफ्यूजन बिकम फास्टर। और हमने ये भी पाया कि गर्म करने से डिफ्यूजन जो है वो तेज़ी से होता है। वाई डज दिस हैपन? ऐसा क्यों होता है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। मैटर के पार्टिकल्स एक दूसरे पे से आकर्षित होते हैं, यानी खिंचाव होता है उनमें। एक्टिविटी 1.6, आइए एक्टिविटी देखते हैं 1.6। प्ले दिस गेम इन द फील्ड। एक फील्ड में एक गेम खेलते हैं। मेक 4 ग्रुप्स एंड फॉर्म ह्यूमन चेन्स एज सजेस्टेड। और 4 ग्रुप्स बनाओ और ह्यूमन चेन बनाओ जैसा कि आगे बताया जा रहा है। द फर्स्ट ग्रुप शुड होल्ड ईच अदर फ्रॉम द बैक एंड लॉक आर्म्स लाइक इडू मिशमी डांसर्स। और पहला ग्रुप जो है उसको क्या करना चाहिए, एक ग्रुप बनाना चाहिए और उसमें जो है वो एक दूसरे को पीछे से, पीठ की तरफ से आर्म्स को लॉक कर देना चाहिए, जैसे कि ईडू मिशमी डांसर्स करते हैं। पिक्चर में देखते हैं इस तरीके से। द सेकेंड ग्रुप शुड होल्ड हैंड्स टू फॉर्म अ ह्यूमन चेन। दूसरे ग्रुप को एक दूसरे का हाथ पकड़ के ह्यूमन चेन बनानी चाहिए। द थर्ड ग्रुप शुड फॉर्म अ चेन बाय टचिंग ईच अदर विथ ओनली देयर फिंगर टिप्स। और तीसरे ग्रुप को एक चेन बनानी चाहिए एक दूसरे की फिंगर टिप्स को छुआते हुए। नाउ द फोर्थ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स शुड रन अराउंड एंड ट्राई टू ब्रेक द 3 ह्यूमन चेन्स वन बाय वन इनटू एज मैनी स्मॉल ग्रुप्स एज पॉसिबल। और ये चौथे ग्रुप को क्या करना चाहिए कि छोटे छोटे ग्रुप्स बना लेने चाहिए और जितना हो सके, और इन तीनों जो ग्रुप हैं इनमें जो चेन बनी हुई है इसको तोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। विच ग्रुप वॉज द ईजिएस्ट टू ब्रेक? कौन सा ग्रुप बहुत आसानी से टूट जाएगा और क्यों? States of matter. Observe different types of matter around you. What are its different states? अपने चारों तरफ अलग अलग तरीके के मैटर को ऑब्जर्व करो। What are its different states? इनके अलग अलग स्थिति कैसी है? हाँ, we can see that matter around us exist in 3 different states: solid, liquid and gas. ये हम लोग को छोटी क्लास से पढ़ाया जाता है। 3 states of matter जिसको हम लोग ने पढ़ा होगा, सॉलिड, लिक्विड और गैस। These state of matter arise due to the variation in the characteristics of the particles of matter. मैटर के पार्टिकल्स की जो
कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो गुण हैं, उनकी विभिन्नताओं के वजह से ये 3 स्टेट मैटर के सामने आते हैं। आइए अब हम स्टडी करते हैं ये मैटर के 3 स्टेट्स के प्रॉपर्टीज़ के विषय में। द सॉलिड स्टेट, आइए जो मैटर का जो ठोस स्थिति है उसके बारे में पढ़ते हैं एक एक्टिविटी के रूप में। कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल्स, ये आर्टिकल कलेक्ट करिए, एक पेन, एक किताब, एक नीडल और एक वुडन स्टिक का टुकड़ा। स्केच द शेप ऑफ द अबव आर्टिकल्स इन योर नोटबुक बाय मूविंग अ पेंसिल अराउंड देम। अपनी नोटबुक में इन आर्टिकल्स को रख के उसके चारों तरफ पेंसिल्स घुमा के उसका शेप बनाइए। डू ऑल दीज हैव अ डेफिनेट शेप, क्या सभी का एक निश्चित आकार होगा। डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, क्या बाउंड्री अलग अलग होंगी। एंड अ फिक्स वॉल्यूम, क्या इसका एक फिक्स वॉल्यूम होगा। व्हाट हैपन्स इफ दे आर हैमर्ड, पुल्ड और ड्रॉप्ड, क्या होगा जब हम इसमें हथौड़ा मारते हैं, इसको खींचते हैं या इसको गिराते हैं। आर दीज कैपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर, क्या ये एक दूसरे में घुलने या मिलने की क्षमता होती है। ट्राई कंप्रेसिंग दैम बाय अप्लाइंग फोर्स, कोशिश करते हैं कि फोर्स लगा के इनको दबाने की। आर यू एबल टू कंप्रेस दैम, क्या तुम उसे दबा सकते हो। ऑल द अबव आर एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड्स, ऊपर के सभी एग्जाम्पल्स जो हैं वो सॉलिड के एग्जाम्पल्स हैं। We can observe that all these have a definite shape, distinct boundaries and fixed volumes, that is, have negligible compressibility. और हम ये ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि इन सभी में एक डेफिनेट शेप होता है, एक निश्चित इसका आकार होता है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज़ और इसकी एक अलग अलग बाउंड्रीज़ होती है और फिक्स वॉल्यूम होता है। और इनकी नेग्लिजिबल का मीन्स बहुत ही ज़्यादा ना के बराबर कंप्रेसिबिलिटी होती है, यानी कि इसको दबाए जाने की क्षमता। सॉलिड हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स, और सॉलिड्स में एक क्षमता होती है कि अपना आकार बनाए रखती है, अगर ऊपर से फोर्स लगाया जाता है तब भी ये अपनी जो शेप को है वो बनाए रखती है। सॉलिड मे ब्रेक अंडर फोर्स बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू चेंज देयर शेप, सो दे आर रिजिड। सॉलिड जो है उनको तोड़ा जा सकता है फोर्स लगा के, पर ये मुश्किल होता है कि ये अपना आकार बदल दे, सो इसलिए कहा जाता है ये एक रिजिड फॉर्म में होता है। कंसीडर द फॉलोइंग, आइए कुछ निम्नलिखित चीज़ों को पे गौर करते हैं। ए, व्हाट अबाउट अ रबर बैंड, कैन इट चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग, इज इट अ सॉलिड। रबर बैंड के विषय में क्या कहेंगे, क्या ये अपना आकार बदल सकता है खींचने पे, इज इट अ सॉलिड, तो क्या ये सॉलिड है। बी, व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट, शुगर और सॉल्ट के विषय में आप क्या कहेंगे। व्हेन केप्ट इन डिफरेंट जार्स दीज टेक द शेप ऑफ द जार, आर दे सॉलिड। और शुगर और सॉल्ट जब अलग अलग शेप के जार में हम रखते हैं तो क्या वो अपना आकार बदलते नहीं हैं, आर दे सॉलिड, तो क्या ये सॉलिड हुए। सी, व्हाट अबाउट अ स्पंज, स्पंज के विषय में क्या कहेंगे। It is a solid yet we are able to compress it. Why? क्या ये सॉलिड है, और क्योंकि ये इसको कंप्रेस किया जा सकता है। और ऐसा क्यों होता है, आपने ये तीनों ही देखे एग्जाम्पल। ये जैसा कि हमने बताया जो कैरेक्टरिस्टिक्स है सॉलिड का उसके विरुद्ध है, तो ऐसा क्या है, ऐसा क्यों होता है, आइए देखते हैं आगे। ऑल द अबव आर सॉलिड्स एज, ये सभी ऊपर जो भी उदाहरण दिए हैं ये सारे ही सॉलिड हैं। अ रबर बैंड चेंजेस शेप अंडर फोर्स
रबर बैंड जो है वो अपना आकार बदलता है फोर्स के कारण, यानी उसमें फोर्स लगाया जाता है तो अपना आकार बदलता है। एंड रिगेन्स द सेम शेप व्हेन द फोर्स इज रिमूव्ड, यानी कि जब हम फोर्स हटा लेते हैं तो वो अपनी दोबारा उसी स्थिति पे आ जाता है। इफ़ एक्सेसिव फोर्स इज़ अप्लाइड, जब बहुत ज़्यादा फोर्स लगा दिया जाता है, इट ब्रेक्स, ये टूट जाता है। द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर और सॉल्ट क्रिस्टल रिमेन्स फिक्स वेदर वी टेक इट इन आवर हैंड, पुट इट इन अ प्लेट और इन अ जार। अगर हम अलग अलग शुगर और सॉल्ट के क्रिस्टल को अलग अलग देखें तो उसका शेप वैसे ही रहता है, उसका शेप जो है फिक्स रहता है। और जबकि अगर हम उसको अपने हाथ में भी लें या हम अब एक प्लेट में रखें या एक जार में रखें, तब भी जो है तीनों ही स्थिति में उसका क्रिस्टल जो है उसका शेप फिक्स रहेगा। अ स्पॉन्ज हैज़ माइन्यूट होल्स, स्पॉन्ज में बहुत ही छोटे छोटे से होल्स होते हैं। इन विच एयर इज ट्रैप्ड, जिसमें हवा अंदर फंसी रहती है। व्हेन वी प्रेस इट, जब हम उसको दबाते हैं, द एयर इज़ एक्सपेल्ड आउट, हवा उसके अंदर से निकल जाती है। एंड वी आर एबल टू कंप्रेस इट, और हम उसको दबाने के काबिल बन जाते हैं।